नमस्कार, मैं हूं किन्नर सरवैया। बहुत दिनों से एक बात मेरे जहन में बहुत घूमे जा रही थी कि इस बीमारी ने हमें कितना दूर कर दिया है कि पिता बीमार हो तो बेटा उसके पास नहीं खड़ा रह सकता, माँ बीमार हो तो बेटा उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। पर जिनके साथ कोई संबंध ही नहीं है, जैसे डॉक्टर्स और नर्सेस फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनके इस बीमारी में हमारे साथ खड़े हैं। जहां पर हमें यही सूचनाएं दी जा रही है कि अगर कोई पेशेंट कोरोना ग्रस्त होता है तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करे, वहीं पे डॉक्टर्स और नर्सेस बेफिक्र होके भले ही पूरे प्रोटेक्शन के साथ, पर वो उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। एक बार अगर उनके बारे में सोचा जाए ना, तो आप सोच के देखिए, मैंने सोचा है, आंख में से आंसू निकल जाते हैं कि वो नर्स भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बीवी होगी, वो डॉक्टर भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा। पर वो सोचे बिना कि घर पे क्या होगा, वो हॉस्पिटल्स में लगातार पेशेंट्स की सेवा किए जा रहे हैं। एंड हम लोग घर पे, कुछ लोग मैं देखती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। एक बात सोचिए, पूरा भारत अगर काम करना बंद कर दे, सारी सड़कें खाली हो जाए, सब अपने अपने घरों में बंद हो जाए, पर सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज ही ऐसा प्रोफेशन आज के दिन में है, और पुलिस पर्सन्स। अगर डॉक्टर्स नर्सेज अपना काम करना बंद कर देंगे तो कोरोना से हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मेरी एक गुजारिश है आप सबसे, आप जब भी मंदिर में दिया जलाने जाए, सुबह पूजा करने जाए या शाम को पूजा करने जाए, एक दिया जलाए उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए। ये मत सोचिए वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस कम्युनिटी का है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या भाषा है, क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ मत सोचिए। वो डॉक्टर है, वो नर्स है, जो हमारे देश के कोरोना ग्रस्त पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स और नर्सेस ना उन लोगों की तरह फायर फाइटर्स है। वो अभी आग लग जाए बिल्डिंग में तो बिल्डिंग में से सब लोग अगर निकल जाए तो चलता है, पर जो फायर फाइटर है वो नहीं भागना चाहिए। वो तो मतलब जाबाज हीरो की तरह वो क्या बोलते हैं उसे, पाइप लेके, पानी की पाइप लेके वो आग बुझाने में लग जाता है। ऐसे अग्निशामक है हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेस आज के समय में। मैं गुजारिश करती हूँ आप सबसे कि रात को सोते समय भगवान से प्रार्थना करें और ये कहे कि हे भगवान, लाखों मरजो पण लाखों नो तारणहार न मरजो। मतलब लाख मर जाए तो चलेगा, पर ये लाखों को बचाने वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको मर जाने, नहीं। भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे, और अगर दे भी देना तो वो से उसमें से बचा ले। डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए प्रे करें, क्योंकि अगर वो बचेंगे तो हम अगली जनरेशंस देखेंगे। शायद ये बात सही है कि जो युद्ध सैनिक आज तक बॉर्डर्स पर लड़ रहे थे, आज वही युद्ध डॉक्टर्स और नर्सेस हॉस्पिटल्स में लड़ रहे हैं। हम इतने स्वार्थी ना हो जाए कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। हर रोज हम लोग घर पे बैठ के सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। एक दिन टाइम निकालिए, अपने एरिया में जो हॉस्पिटल है या जहां कहीं पे भी हमारे सिटी में कोई डॉक्टर है जो कोरोना ग्रस्त पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, तो उनका नंबर ढूंढिए, उन्हें एक मैसेज कीजिए कि डॉक्टर साहब आपका नंबर मिला और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आई प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करूंगी, क्या करूंगा कि भगवान आपको इस सब से लड़ने की ताकत दे और आप इन सब पेशेंट्स को वापस स्वस्थ करके वापस ले आए, और उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस ही नहीं, जो लोग अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स या वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने में जो डोनर्स हेल्प कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो या छोटे मोटे सिटीज में, टाउन्स में भी ये एक्टिविटीज हो रही
लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दोनों के लिए भगवान रक्षा करे। इन सब के लिए प्रार्थना करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हमें और कुछ नहीं आता तो सिर्फ भगवान के आगे बैठ के प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के आता है कि उनके लिए, जो लोग किसी और के लिए काम कर रहे हैं, किसी और कोरोना ग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये बीमारी ऐसे, डॉक्टर्स बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत ब्रेवरी वाला प्रोफेशन होता है, सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है डॉक्टर एंड नर्सिंग। क्योंकि कैंसर जैसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो क्योर करने में भी डॉक्टर मतलब ब्रेवरी से जाता है और वो मेहनत करता है पूरा पेशेंट पे, क्योंकि उसको पता है कि कैंसर लगने नहीं वाला है। अगर कोरोना का एक जर्म भी डॉक्टर को लग गया और वो उसके बॉडी में चला गया और उसका ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो वो डॉक्टर भी सेम सिचुएशन में आ जाएगा जैसे वो जिस पेशेंट की वो सेवा कर रहा है, वो उसके पास के बेड में लेट जाएगा। इतना डेंजरस रोग है, हम सब जानते हैं। बी केयरफुल, हम अपना ध्यान तो रखें पर इन सब के लिए प्रे करें। एक मैं इनिशिएट करना चाहूंगी, एक माला हम लोग दिन में करेंगे जिस भगवान में आप बिलीव करते हैं, जिसको भी हाजिर नाजिर मानते हैं, उन्हें मानकर एक माला कीजिए और वो माला डेडिकेट कीजिए कि मैं ये माला उन व्यक्तियों की स्वास्थ्य के लिए भगवान को समर्पित कर रहा हूँ कि जो लोग इस बीमारी में, इस महामारी में सबसे आगे खड़े रहकर लड़ रहे हैं। स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, निस्वार्थ भाव से हम जो करेंगे वो हमारे साथ आने वाला है। और इस टाइम के अंदर, इस पीरियड के अंदर जहाँ पे हम सब लोग फंसे हुए हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये बीमारी जल्द से जल्द इस दुनिया से निकल जाए, इसका कोई ना कोई उपाय मिल जाए कि ये क्योर हो सके। और मैं यही चाहती हूँ कि आज ये सिचुएशन आ गई है कि करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी हम किसी की जान नहीं बचा सकते। अपने बहुत रिलेटिव्स को भी मैंने देखा है कि आई हैव लॉस्ट, पीपल हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, relatives, loved ones in their lives in this scenario, but हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से प्रार्थना करूंगी एंड आई थैंक ऑल द डॉक्टर्स। मेरे फैमिली में मेरे क्लोजेस्ट मेरे फादर हैं जिनको 6 महीने पहले ही कोरोना हुआ था एंड ही इज क्योर्ड नाउ, ही इज ऑल वेल नाउ। मैं उन सभी डॉक्टर्स का जिन्होंने मेरे पापा की हेल्प किया एंड ऑल द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें कभी भी ये रोग ना लगने दे और वो हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी बात अगर सही लगे तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू द पीपल। आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सके उनके साथ, और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आपकी जो भी कोई कमेंट हो या कोई आप टिका टिप्पणी देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेयर मास्क, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। नमस्कार, आभार।